मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 4.4 के। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है पहले बेसिक का गर्दा, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो आप लोग हेडिंग डाल लो, सीरीज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक सीरीज। यहाँ पे जो फार्मूले लिखाएंगे उनको याद कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे डायरेक्ट फार्मूलों का यूज होगा। लेकिन मेथड कौन सा चलेगा इस एक्सरसाइज में, देख लो भाई। अगर हम मेथड की बात करें, एक्सरसाइज 4.2 में जो मेथड यूज हुआ है, एक्सरसाइज 4.3 में जो मेथड यूज हुआ है, एक्सरसाइज 4.4 में जो मेथड यूज हुआ है, वही मेथड एक्सरसाइज 4.5 में यूज होगा, C+IS मेथड। तो ये तो आप कंप्लीट कर चुके हो एक्सरसाइज 4.2, ये भी कंप्लीट कर चुके हो और ये भी कंप्लीट कर चुके हो। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पिछली क्लास में कंप्लीट करवाए थे भाई, कंप्लीट कर लेना, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की। C+IS मेथड चलेगा, लेकिन फार्मूले कौन से यूज होंगे उसको पहले आप लोग लिख लो, ठीक है। रेडी हो भाई, फार्मूले लिखवाते हैं। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इजी मेथड से सॉल्व करवा देंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जड़ से लेके चलते हैं, जड़ से। तो देख लो, हेडिंग डाल ली होगी, सीरीज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक सीरीज। अब यहाँ पे फार्मूले लिखवाते हैं, सभी स्टूडेंट लिख लो फार्मूले। बात करेंगे हम फार्मूलों की, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। पहला जो होगा log 1 + x का फार्मूला होगा, ये तो आपको याद ही होगा। तो x - x² + 2 + x³ माइनस ... टर्म जो हैं प्लस माइनस से लिखे जाते हैं। जब भी आपको log 1 + x का एक्सपेंशन याद करना हो, एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, तो जो भी टर्म यहाँ पे लिखे जाते हैं वो प्लस से स्टार्ट होते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे करके। log 1 + x का केवल बता रहे हैं, समझ गए। अब देखो सेकंड जो फार्मूला है, -log 1 - x। log 1 - x की अगर बात करें केवल और केवल, तो सारे के सारे टर्म नेगेटिव के होते हैं। माइनस यहाँ पे है तो माइनस से इंटू हो जाएगा हर एक टर्म में, तो सारे के सारे टर्म प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे x प्लस, यही लिखना है, 1 2 3 आगे जितने टर्म हैं यही आपको लिखना है, लेकिन सारे के सारे टर्म प्लस के लिखना है। तो x + x² + 2 + x³ + ... ठीक है। अगर हम फार्मूला 3 की बात करें, फार्मूला 3 की बात करें तो पहले फार्मूले में जो भी टर्म है और सेकंड फार्मूले में जो भी टर्म है प्लस कर लो, ऐड कर लो, तो तीसरा फार्मूला बन जाएगा। तो देखो भाई साहब, हम ऐड कर रहे हैं log 1 + x, ठीक है, इसको ले लो log 1 - x। तो देखो भाई,
अगर हम प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x कितना होगा 2x होगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। अब ये देख लो यहाँ पे आएगा +2x³ 3, तो x की पावर देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 5 का होगा, 1 3 5, क्योंकि इसके बाद जो टर्म होगा वो x⁴ का होगा, यहाँ पर भी होगा, x⁴ का टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों में। जो नेक्स्ट टर्म होगा x⁵ का होगा, वो x⁵ का प्लस हो जाएगा इसमें और इसमें, तो वही आपको लिखना है। और आपको पता है एक जैसे टर्म प्लस हो जाते हैं, जैसे x 2x हुआ, ऐसे ही इसको प्लस किया, ऐसे नेक्स्ट टर्म जो होगा तो x⁵ का होगा, वो भी प्लस करना है, 2 आएगा, तो x⁵5/5, और सारे के सारे टर्म क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, log 1 + x माइनस log 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया हर एक टर्म से, तो x³ 3 + x⁵5/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये 2 जो है इसको दे देते हैं दोनों को, तो 1/2 ब्रैकेट log 1 प्लस का x माइनस का log 1 - x, ठीक है, इक्वल में आप लिख लो पावर 1 फिर 3 फिर 5, 1 3 5 से आपको याद रखना है ये फार्मूला, 1 3 5 से, ठीक है। तो क्या होगा, इतना आपको मिलेगा, इतना, तो ये ओपन एक्सपेंशन बोलते हैं, इसका क्लोज आपको ये रखना है। चाहे अगर इसकी बात करें इस फार्मूले की, तो ये आपको मिलेगा सीरीज में, तो ये ओपन इंटरवल है, इसका क्लोज ये रख लेना है। जब c+is के इक्वल लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन मिलता है। चाहे फार्मूला नंबर 2 की बात करें, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन मिलता है, तब आपको ये रख लेना है। ऐसे ही यहाँ पर, तो इसको बॉक्स में ले लेते हैं। कितने फार्मूले हो गए, फार्मूले 3 हो गए, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फार्मूला लिखाएंगे, पहले आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट आप बता सकते हो कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। जैसे फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो नीचे, देखो नीचे यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला, तो देखो 1 2 3 और टर्म देखो प्लस माइनस प्लस, तो इस वाले में मतलब फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो सीरीज है, तो ओपन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला, ऐसे पहचान लेना। ऐसे सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में सेकंड का फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, तो पहला ही फार्मूला लगेगा। और सेकंड वाला देख लो, इसका पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें देखो प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, और नीचे देखो 1 2 3, तो नीचे 1 2 3 मिला और प्लस माइनस के टर्म में, तो यही फार्मूला लगेगा। इस तरीके से आप पहले से ही बता सकते हो कि किस क्वेश्चन में, किस एग्जाम्पल में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 4.4 की बात करें, वहाँ पर भी डायरेक्ट पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं। ये जो एक्सरसाइज चल रही है 4.5 चल रही है, और इसमें देखो प्लस माइनस प्लस, तो इसमें दिख रहा होगा यही पहला फार्मूला लगेगा। तो आगे भी ऐसे ही बता सकते हो, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पावर देख लो, यहाँ पे 2 मिल जाएगी, यहाँ पे 3 मिल जाएगी, यहाँ पे 1, सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। देखो माइनस log 1 - x, देखो सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3। तो ऐसे करके आप बता सकते हो कि कौन सा फार्मूला किस में लगेगा डायरेक्ट। अगर हम 4 का सेकंड की बात करें, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, नीचे 1 2 3, तो सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, नीचे 1 2 3, तो यही सेकंड फार्मूला लगेगा। डायरेक्ट आप बता सकते हो कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे देखो cos अल्फा इंटू cos बीटा है, वो तो बात की बात है, ये cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, ये बात की बात इसलिए क्योंकि जब c+is मेथड लगाते हैं तो अपने आप ये e की पावर में कन्वर्ट होके फार्मूला बता देता है,
तो आपको क्या देखना है, कोएफिशिएंट देखना है, और टर्म जो देखना है वो प्लस माइनस ऐसे करके देखना है, या प्लस 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 देखना है। तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस, सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, नीचे 1 2 3, तो यही फार्मूला लगेगा ये वाला। देखो प्लस प्लस के सारे टर्म है और पावर 1 2 3 मिला है। सेकेंड अगर पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। ये इसलिए बताया है ये फार्मूला नंबर 3 के आगे और भी क्वेश्चन है, ऐसे एक्सरसाइज के आगे और भी क्वेश्चन है, तो ये भी लग जाता है, और एक फार्मूला बताते हैं वो भी लग जाता है। तो आइडिया आपको रखना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, आइडिया तो रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे फार्मूला नंबर 4 के। थोड़ा रैपिड फायर ले लो इसको। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा भाई, इजी मेथड से आपको बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बस लाइक करते रहो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फार्मूला 4 की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं log 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिख देते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे टर्म निगेटिव के रहते हैं, और पावर 1 2 3 4 ऐसे चलती है। तो ये भी निगेटिव का होगा, ये भी निगेटिव का होगा टर्म, और ये भी निगेटिव का टर्म होगा। ठीक है, और माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये फार्मूला आप लगा लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम फार्मूला 5 की। ये आप पढ़ चुके हो, बता देंगे। x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये भी आप पढ़ चुके हो, इसमें 2 बता देते हैं, और ये भी बता देंगे आपको ये फार्मूला कहाँ पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे 2 नंबर डालते हैं, क्योंकि एक जैसे हैं, तो 5वें का ये पहला हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड बता देते हैं। ठीक है, तो log x माइनस आई वाई का बता देते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों याद कर लेना डायरेक्ट, पहले से भी आपको याद है। तो बता देंगे कहाँ पे ये हमने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे 2 फार्मूले हम आपको बता देते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 देख लो, चैप्टर 2 का नाम भी लिख दें, लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथम, नाम जो था लॉगरिथम था, एंड अदर इनवर्स लिख देते हैं, अदर इनवर्स फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, क्वांटिटीज होगा या क्वांटिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटीज यहाँ पे लिख दिया। तो ये चैप्टर का नाम है, ये आप पढ़ चुके हो, लॉगरिथम एंड अदर इनवर्स फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। चैप्टर 2 है, ये दोनों फार्मूले आप पढ़ चुके हो। ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा भाई, प्लेलिस्ट में जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी कंप्लीट, तो ये भी चैप्टर आपको मिल जाएगा। ये 2 फार्मूले हम पहले से भी पढ़ा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, और बताते हैं कुछ फार्मूले हैं जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हो, तो उसकी जानकारी दे देते हैं। फार्मूले तो यहीं तक हैं, लेकिन कुछ बेसिक की अगर बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, तो 4 फार्मूले होते हैं। साइन इंटू साइन में होता है, साइन इंटू कॉस में होता है, कॉस इंटू साइन में होता है, कॉस इंटू कॉस में 4 फार्मूले होते हैं, वो भी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन 5 जब सॉल्व करवाएंगे ना तो उनका यूज होगा। अगर पहले से याद है कोई दिक्कत नहीं आएगी,
लेकिन हम जेड से लेके चलते हैं, इसलिए आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 4.5 का जो बेसिक है उसमें कितना आपको पढ़ना है जिससे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए। इसको हटा देते हैं, बात करेंगे सेक्स, क्योंकि 5 तो हो ही गए हैं। तो लाइक कर दो वीडियो को, अगर नहीं किया है लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें फार्मूला जो है सेक्स से डाल देते हैं क्योंकि 5 हो गए। तो यहाँ पर नंबर 1 लेते हैं 2 sin A इंटू कॉस बी, ठीक है। ये यूज हो जाएगा इसलिए लिखा रहे हैं sin A प्लस बी और फिर प्लस sin A माइनस बी, ठीक है। ये आपको याद होंगे पहले से, क्लास 11th की कहानी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट 2 cos A इंटू साइन बी इक्वल साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना है। अगर फार्मूला 3 नंबर की बात करें तो 2 cos A इंटू में cos B इज इक्वल cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट इसका बता देते हैं फार्मूले का। 2 sin A इंटू में sin B के इक्वल होगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, दोनों पार्ट देख लो, दोनों जैसे cos इंटू कॉस है, इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड हो जाएगा हर एक टर्म में, देखो तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो साइन इंटू साइन है, साइन इंटू साइन है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतना बेसिक था, बेसिक में फार्मूले इतने हैं, याद कर लेना और C+IS मेथड लगेगा। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देख लो, कितने पार्ट हैं, सेकंड 2 पार्ट है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि सीरीज जो है साइन में है या कॉस में है। अगर सीरीज साइन में है, अगर सीरीज साइन में है तो यस के इक्वल लिख लेना है, अगर सीरीज कॉस में है तो सी के इक्वल लिख लेना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखा तो कॉस 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 नज़र आ रहा है, तो सीरीज कॉस में है तो सी के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व लिखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सी के इक्वल। कॉस थीटा है, फिर -1/2 कॉस 2 थीटा, फिर प्लस 1/3 कॉस 3 थीटा माइनस डॉट 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 डॉट। अब आपको क्या करना है, यस के इक्वल लिख लेना है, इसी को लिखेंगे यस के इक्वल। ये तो आपको पता है क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 4.3 4.4 कंप्लीट करवा चुके हैं C+IS मेथड से। तो भाई ये तो आपको पता है कि कैसे यस लिखा जाता है जब कॉस में सीरीज है। तो कॉस में सीरीज है, यस कैसे लिखा जाता है, तो जहाँ जहाँ कॉस है साइन करना है, यहाँ कॉस है साइन कर दो, यहाँ पे कॉस है साइन कर दो, यहाँ पे कॉस है साइन कर दो, ठीक है। अब C+IS के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। और जो फार्मूले अभी लिखाए हैं उनका यूज होगा, ठीक है। तो C+IS के इक्वल, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अभी ये आ जाओ 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा, ठीक है। इसमें हमने -1/2 कॉमन ले लिया तो दोनों टर्म प्लस के हो गए। यहाँ पे आते हैं प्लस 1/3 कॉस 3 थीटा प्लस का आई साइन 3 थीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये माइनस के बाद में फिर डॉट 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 आपको कर देना है, ओके। इतना क्लियर हुआ। अब ई की पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे। ई की पावर में फार्मूला तो पता है ना, एक्सपोनेंशियल का फार्मूला
देखो ई की पावर इसे कैसे लिखोगे, एंगल से लिखते हैं। एंगल थीटा है तो आई थीटा। ये देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 2 थीटा है तो ई की पावर 2 आई थीटा। यहाँ पे देख लो 1/3, यहाँ पे एंगल देख लो, एंगल देखो एंगल 3 थीटा है तो ई की पावर 3 आई थीटा और माइनस डॉट 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 डॉट। अब इसकी पावर बनाओ और फार्मूला लगाएंगे तो C प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या कर दो ई की पावर आई थीटा होल पावर 2/2 प्लस यहाँ पे आते हैं ई की पावर आई थीटा होल पावर 3/3 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा। हमने पहले बोला है कि देख के ही बता सकते हो कि फार्मूला कौन सा लगेगा फर्स्ट वाले पार्ट में। अगर प्लस माइनस के टर्म में तो log 1 प्लस एक्स का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम बता भी देते हैं log 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करो, इतना नोट करो, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। नहीं आप कहोगे कि सर बहुत टाइम लग रहा है, टाइम क्या रफ करने में लग जाता है, वैसे तो स्पीड से पढ़ाई देते हैं आपको। मैंने कभी भी बच्चों का टाइम नहीं ख़राब किया है। बहुत टीचर हैं जो ख़राब करते हैं। हम आपको पढ़ाने पे फोकस डालते हैं, बातें करने में नहीं। बातों से क्या है, बातों से क्या भाई पढ़ाई हो जाएगी या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर बातों से सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बातें करें भाई, बातों से नहीं होगा, काम से होगा, मार्कर चलाने से होगा सब। ठीक है, तभी बोलते हैं आपसे कि अगर आपको मैथ अच्छी करना है, तो भाई पेन को घिसना पड़ेगा। कॉपी पे पेन को इतना घिसो कि मैथ जो है यहाँ पे छप जाए। ठीक है, यहाँ पे छप जाए दिमाग में। तो हम क्या करेंगे, C प्लस आई एस के इक्वल, देखो यहाँ पे ये लिख लो log 1 प्लस, अब एक्स से लिखना है, मैच करो, चाहे यहाँ से मैच कर लो चाहे यहाँ से मैच कर लो, एक्स की वैल्यू, चाहे यहाँ से ई की पावर आई थीटा मिलेगा तो ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो C प्लस आई एस के इक्वल, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे ओपन करेंगे ई की पावर आई थीटा को, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसे ओपन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे C प्लस आई एस है इक्वल हमें A प्लस आई बी फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, फॉर्म बनानी है। जब फॉर्म बन जाए तो C के इक्वल ये वाला और S के इक्वल ये वाला, सेपरेट तो करोगे, तो इसीलिए इसको A प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इसे ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अब ये 1 कट जाएगा ना, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा है 1 प्लस कॉस का, 1 माइनस कॉस का। 100% कैलकुलेशन काम करती है। इसको रफ कर दें, फिर आपको बताते हैं कि 100% जो है कैलकुलेशन किस फार्मूले में काम करती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक और देख लो, कैलकुलेशन 100% काम करती है। तो 1 प्लस का cos 2 थीटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, तो cos में लगाना है, तुरंत 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो भाई, अगर हम सेकंड की बात करें, 1 से 1 कट गया। देखो अगर हम सेकंड की बात करें तो 1 माइनस का cos 2 थीटा। ठीक है, ये है। तो ये ध्यान रखना कि अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला किस में लगेगा, प्लस है तो cos 2 थीटा फार्मूला किस में लगेगा। तो प्लस है cos 2 थीटा फार्मूला cos में लगाना है, 1 से 1 कट जाएगा। अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 से 1 कट गया। तो ये कैलकुलेशन 100% काम करती है। ठीक है, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, MSc कर रहे हो, हर जगह काम करती है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये कैलकुलेशन ऐसी, ये ज़िंदा है भाई, ये ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगी ये कैलकुलेशन। तो देख लो भाई, यहाँ पे प्लस है
तो cos 2t का फार्मूला cos में लगाना है। तो देख लो c प्लस आई एस के इक्वल log 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। एंगल का हाफ होता है, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है देखो, तो थीटा में कन्वर्ट हुआ, 2 थीटा है तो किस में कन्वर्ट हुआ, थीटा में। चाहे यहाँ पे देख लो 2 थीटा है, देखो थीटा में कन्वर्ट हुआ। एंगल का हाफ होता है, थीटा है तो थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब ये कॉस बोलेगा साइन से, कॉस बोलेगा साइन से। अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है, कॉस का एंगल क्या हुआ, हाफ हुआ है, तो कॉस ने बोला साइन से अगर मेरा एंगल हाफ हुआ है तो तुम भी करो। तो ये साइन कहना मानेगा कॉस का, तो कॉस का कहना मानेगा, तो इसका भी एंगल हाफ करो। तो देखो 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये 1 से 1 कट गया, कुछ कामन अगर मिला तो ले लो। तो c प्लस आई एस के इक्वल लॉग, कामन मिला है 2 कॉस थीटा अपॉन 2, कामन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस 2 कॉस चला गया, ये कामन यहाँ से, तो आई साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, log m इंटू एन का फार्मूला लगा लेंगे, log m प्लस log n। लेकिन पहले इसको कन्वर्ट करेंगे e की पावर में। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे e की पावर में। तो c प्लस आई एस के इक्वल log 2 cos थीटा अपॉन 2 इंटू में e की पावर i थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब लगा लेंगे log m इंटू एन का फार्मूला। ठीक है, तो c प्लस आई एस के इक्वल log m है 2 cos थीटा अपॉन 2, log m प्लस log n i थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हटा दें, ये कैलकुलेशन आपको पता है पहले से ही, लेकिन इस क्लास में भी हमने आपको बता दी है। जहाँ जहाँ यूज होती है ये कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ने से या देखने से रिवीजन होता रहता है। तो बात करेंगे हम e की पावर में log fx। ठीक है, तो क्या आता है, fx आता है। ठीक है, e की पावर में अगर आपको दिख जाए log, तो log और e हट जाता है, ये हट जाता है, fx से लिखना है। e की पावर माइनस log fx अगर ये है तो क्या आता है, बना अपान fx। माइनस है तो अपान में आएगा। ठीक है, प्लस है यहाँ पे e की पावर में तो न्यूमरेटर में आएगा। तो यहाँ पे देखना है भाई, प्लस है तो ये न्यूमरेटर में आपको लिखना है। चलो इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। नहीं आप कहोगे कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे क्या, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे सीख पाते हैं। तो इसलिए ऐसी क्लास लेते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी सीख जाएं और जो टैलेंटेड हैं वो भी सीख जाएं। मेरा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। तो log 2 cos थीटा अपॉन 2, यहाँ पर i थीटा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म बन गई, देखो फॉर्म a प्लस आई बी बन गई, देखो फॉर्म a प्लस आई बी बन गई। ठीक है, जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे आ गया। अब सेपरेट कर लो, किसकी वैल्यू निकालना है। अगर सीरीज को c के इक्वल लिखा तो c की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट रियल पार्ट c के इक्वल log 2 cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, और सेकंड अगर पार्ट बात करें तो इसी से हो जाएगा। ये जो सीरीज आपको दिख रही है सेकंड वाले पार्ट में, तो फर्स्ट वाले पार्ट से भी ये लगा सकते हो। और हमने पिछली क्लास में, मतलब एक्सरसाइज 4.4 में, 4.3 में, 4.2 में यही बताया है कि अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों सीरीज मिल जाएं तो दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करते हैं। एक सीरीज सॉल्व कर लो और उसी से सेकंड सीरीज की आंसर शीट निकाल दो।
भाई एक सीरीज हमने सॉल्व कर ली है, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसी से फर्स्ट वाले पार्ट में जो सीरीज है उसी से हम क्या करेंगे, इस सीरीज का आंसर निकालेंगे, अलग से सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये सीरीज साइन में है तो यस के इक्वल लिखी जाएगी, तो यस की वैल्यू चाहिए। साइन में अगर सीरीज है तो यस की वैल्यू चाहिए, कॉस में सीरीज है तो सी की वैल्यू चाहिए, तो यस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यस लिख दो, आंसर भी मैच करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस के इक्वल ये, क्योंकि आई से आई चला जाएगा ना, θ/2, आंसर भी मैच करवा देते हैं, ठीक है, दोनों आंसर मैच करवा देते हैं। सी के इक्वल log 2 cos θ/2 है, यस के इक्वल θ/2, एकदम राइट आंसर है, पहला हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। सेकंड का फर्स्ट देख लो, सेकंड का फर्स्ट देख लो, सीरीज कॉस में है कि साइन में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड डालते हैं और फर्स्ट पहले से पढ़ा है। यहाँ पे बोला गया है कॉस में सीरीज है, कॉस में है तो सी के इक्वल लिख लो, तो यहाँ पे लेट सी के इक्वल लिख लो। तो हमने देखा सी कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, सी कॉस अल्फ़ा, फिर -1/2 सी स्क्वायर cos 2 अल्फ़ा प्लस 1/3 सी क्यूब cos 3 अल्फ़ा, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब यस के इक्वल इसको लिख लो, तो सी साइन अल्फ़ा -1/2 सी स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा प्लस 1/3 सी क्यू साइन 3 अल्फ़ा माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब सी प्लस आई एस मेथड हम यूज़ करेंगे, तो सी प्लस आई एस के इक्वल, डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखो, सी कॉमन ले लो, अब ई की पावर बना लो, अल्फ़ा अल्फ़ा है तो आई अल्फ़ा बन जाएगा, माइनस 1/2 सी स्क्वायर, ये दोनों में है, कॉस और साइन से आपको बनाना पड़ता है ई की पावर में जो भी हो, 2 अल्फ़ा है तो ई की पावर में 2i अल्फ़ा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आते हैं 1/3 सी क्यू, एंगल देख लो 3 अल्फ़ा है तो ई की पावर में 3i अल्फ़ा रख लो, समझ गए। अब पावर बना लो इसकी, तो फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो देख लो सी प्लस आई एस के इक्वल सी ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, या ऊपर ही लिख लो सी ई की पावर आई अल्फ़ा होल पावर 2/2, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सी ई की पावर आई अल्फ़ा होल पावर 3/3, ठीक है, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब फार्मूला दिख रहा होगा कौन सा लगेगा, देख लो, log 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो लिखो सी प्लस आई एस के इक्वल, ये लिख लो log 1 प्लस, अब एक्स बताओ, एक्स चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, सी ई की पावर आई अल्फ़ा मिलेगा, सी ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ओपन किया था ना, ऐसे यहाँ पे इसको करेंगे। तो सी प्लस आई एस के इक्वल log 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब सी का इंटू कर लो, फिर रियल पार्ट देख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम देख लेंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो, सारे के सारे क्वेश्चन का उड़ा देंगे गर्दा भाई। तो देखो यहाँ पे सी प्लस आई एस के इक्वल हम लिखेंगे log 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा
प्लस का आई सी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा पाओगे, जो कैलकुलेशन हमने बताई थी 100% अभी बताई थी ना फर्स्ट वाले पार्ट में, 100% कैलकुलेशन काम करती है। कब करती है ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 को कैंसिल करने के लिए कॉस 2 थीटा फार्मूला कॉस में लगाते हैं, कट गया। लेकिन इतना ध्यान रखना कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या हो, 1 होना चाहिए। कॉस 2 थीटा का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 है तभी इस फार्मूले का यूज होता है। चाहे आप सेकंड की बात कर लो, देखो माइनस ले लो भाई, तो माइनस है तो कॉस 2 थीटा फार्मूला साइन में लगता है, 1 से 1 कट गया। लेकिन ध्यान रखना है कि कॉस का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कॉस का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 अगर है तब तो ये यूज हो जाएगा फार्मूला, ये यूज हो जाएगा। अगर कॉस का कोफिशिएंट 1 है तब ये यूज हो जाएंगे फार्मूले। लेकिन यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट सी है सी। अब ये नहीं लगा सकते हो, ये कैलकुलेशन 100% जो काम करती है, अब ये यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट सी है सी। अगर 1 होता तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि प्लस है, यहाँ पर भी प्लस। अब क्या करोगे, अब तो ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। तो एक फार्मूला हमने लिखाया है आपको, कौन सा लिखाया है, देखो ये वाला लिखाया है, log x प्लस आई वाई। यहाँ पे लिख दें log x प्लस आई वाई, लिखाया है, वही यहाँ पे यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सही से लिख लेते हैं। तो 1 प्लस का सी कॉस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में और प्लस का आई सी साइन अल्फ़ा एक ब्रैकेट में। अब ये वाला फार्मूला यूज होगा, x ये हो गया, बाई ये हो गया, बीच में प्लस है। याद रखना जब ये कैलकुलेशन काम ना करे तो या तो ये फार्मूला लगेगा या तो ये वाला फार्मूला लगेगा, समझ गए। जब ये कैलकुलेशन काम ना करे तो ये फार्मूला लगेगा या तो ये लगेगा, बस 2 ही तरीके हैं फार्मूला सिंप्लीफाई करने का। ये 2 ही रास्ता है भाई, 2 ही रास्ता है, दोनों रास्ते आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, log x प्लस आई वाई के इक्वल और 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई टेन इनवर्स y के अपॉन x। ठीक है, लगाओ फार्मूला भाई, c प्लस आई एस के इक्वल log 1/2 और लिख लो, फिर log ब्रैकेट ले लो, इसका स्क्वायर 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर कर लो, फिर बाई स्क्वायर है, बाई ये है, सी साइन अल्फ़ा का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये हो गया, प्लस आई ये वाला लिखो टेन इनवर्स। अब बाई तो बाद वाला बाई ऊपर रखना है, पहले वाला x नीचे रखना है, तो बाद वाला ये है सी साइन अल्फ़ा अपान में 1 प्लस सी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम क्या बता देंगे, वैल्यू बता देंगे, क्योंकि ये जो निकला है a प्लस आई बी फॉर्म बन गया, आई बी फॉर्म बन गया a प्लस आई बी, तो c प्लस आई एस के इक्वल ये है, तो हम वैल्यू बता सकते हैं। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वैल्यू बताएंगे। अगर c के इक्वल आपने इस सीरीज़ को लिखा है तो c की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1/2 log a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, स्क्वायर दे दो c को और साइन को, ये हो गया भाई। अब ये वाला लिख लो, प्लस का आई टेन इनवर्स सी साइन अल्फ़ा
अपान में 1 प्लस का सी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे सी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 1 होगा ना। ठीक है, तो सी प्लस आई एस के इक्वल लिख लो 1/2 लॉग 1 प्लस ये लिख लो 2c कॉस अल्फ़ा, 1 प्लस 2c कॉस अल्फ़ा। अब इसमें देखो इन दो टर्म में कॉमन क्या मिला, सी स्क्वायर मिला ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता ना, 1 रखोगे तो सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस का आई टेन इनवर्स सी साइन अल्फ़ा अपान में 1 प्लस का सी कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से सेपरेट कर लेंगे हम। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब सेपरेट कर लो, क्योंकि सिंप्लीफाई किया तो ए प्लस आई वी फॉर्म मिल गया। क्या मिल गया, ए प्लस आई वी फॉर्म। सिंप्लीफाई किया, कहने का मतलब है सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ए प्लस आई वी फॉर्म यहाँ पर भी था, लेकिन सिंप्लीफाई किया यहाँ पर भी है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ए प्लस आई वी फॉर्म जैसे पहले मिल जाए तो उसको सिंप्लीफाई करके फिर आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू निकालना है हमें, यहाँ पे लिखना है सेपरेट रियल पार्ट। तो सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्या है 1/2 लॉग 1 प्लस का 2c कॉस अल्फ़ा प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड वाला जो पार्ट है इसी से लगा लो। हमने पहले बोला अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों सीरीज हैं, साइन वाली और कॉस वाली, तो एक सीरीज सॉल्व करते हैं, उसी से जो सॉल्व की है सीरीज उसी से सेकेंड वाले सीरीज की आंसर शीट निकाल देते हैं। अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन में सीरीज है तो यस की वैल्यू चाहिए, तो यस की वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी। तो सेकेंड वाला अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, इसी से निकाल लेते हैं सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो यस के इक्वल लिख लो, ये वाला लिख लो 10 इनवर्स सी साइन अल्फ़ा अपान में 1 प्लस का सी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, नोट करो, सेकेंड भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड में देख लो, एक ही पार्ट है, तो साइन में सीरीज है कि कॉस में आपको देखना पड़ेगा। इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन डाल देते हैं हम 3 का सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज है वो पावर में दी गई है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, साइन स्क्वायर 3 अल्फ़ा। तो पावर में जब सीरीज होती है तो उसको देखकर हम नहीं लिखते हैं सी के इक्वल या कॉस के इक्वल। हमने बताया एंगल का 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स जिसमें हो, कॉस में है तो कॉस की सीरीज बोलते हैं, अगर साइन में है 1 टाइम्स एंगल 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तो वो साइन में सीरीज बोलते हैं। पावर में कभी नहीं हम बोलेंगे कि साइन में है या कॉस में। इसकी पावर हटाना पड़ेगी, पावर हटाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि साइन में सीरीज है कि कॉस में। तो इस टाइप से आपको अगर सीरीज मिल जाए पावर में, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है एंगल में 2 टाइम्स 3 टाइम्स कन्वर्ट करना है, पावर को कन्वर्ट करना है एंगल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सर कि 1 टाइम्स पहले ये, 2 टाइम्स पहले ये, 3 टाइम्स पहले ये, लेकिन इसका और टाइम्स हो जाएगा। जब पावर हटाएंगे ना तो अल्फ़ा है 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पावर हटाओ कैसे भी, तब आप बता सकते हो कि साइन में सीरीज है कि कॉस में। तो जब इस टाइप से आपको सीरीज मिल जाए तो टी के इक्वल लेट कर लेना है। किसके इक्वल लेट कर लेना है, टी के इक्वल। तो टी इक्वल कुछ भी लेट कर लो, अगर हम यस के इक्वल लेट कर लें तो यस के इक्वल इसलिए नहीं लेट कर रहे हैं क्योंकि सी के इक्वल और यस के इक्वल सीरीज लिखी जाती है। भाई अगर यस के इक्वल लेट कर लिया हमने
तो फिर कहा जाएगा कि ये साइन में सीरीज है, तब तो यस के इक्वल लेट किया, समझ रहे? तो इसलिए यस तो पहले ही चल रहा है, तो टी इक्वल लेट कर लो, टी इक्वल लेट कर लो इस सीरीज को। फिर इसकी पावर हटाते हैं, तो सी साइन स्क्वायर अल्फा है, फिर क्या है -1/2 सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, फिर +1/3 सी क्यू साइन क्यू 3 अल्फा, और प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। तो भाई एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा के इक्वल, मतलब यहाँ पे साइन दिख रहा है तो साइन में बताओ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर थीटा की, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 निकले। तो यही आपको यूज़ करना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या होता है, एंगल का 2 टाइम्स होता है यहाँ पे, मतलब इसको डायरेक्ट अगर यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ से अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हो, साइन स्क्वायर से कन्वर्ट कर रहे हो कॉस में, तो एंगल थीटा है तो 2 थीटा होता है, एंगल का 2 टाइम्स करना है। अगर 2 थीटा होगा तो 4 थीटा हो जाएगा। तो देखो C इक्वल, मतलब T इक्वल C, ब्रैकेट लिखो, 1 - cos अल्फ़ा है तो 2 टाइम्स करना है, इतना हो जाएगा, अपान में ये 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1/2 सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 - cos, एंगल का 2 टाइम्स करना है, 2 अल्फ़ा है तो 4 अल्फ़ा हो जाएगा, अपान में 2। यहाँ पर आते हैं प्लस 1/3 सी स्क्वायर 1 - cos, एंगल का 2 टाइम्स करोगे तो 6 अल्फ़ा आएगा, अपान में 2। फिर आगे डॉट 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 डॉट, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। फिर डॉट डॉट डॉट, माइनस आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ओके भाई। अब यहाँ से हम अलग अलग करेंगे टर्म, देखो कैसे, सी के टी के इक्वल सी, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 अलग ले लेते हैं, और ये cos 2 अल्फ़ा अपॉन 2, एलसीएम वापस दे दिया, 2 इसे दे दिया, 2 इसे दे दिया, ऐसे यहाँ पे देना है, ऐसे यहाँ पे देना है। तो -1/2 सी स्क्वायर 1/2 माइनस cos 4 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस 1/3 सी स्क्वायर 1/2 माइनस cos 6 अल्फ़ा अपॉन 2। फिर आगे डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पे सीरीज बनाना है, तो क्या करेंगे, ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया, सी का इंटू करो, सी हुआ, ये 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 मिला, इसका इसमें इंटू करोगे -1/2 सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 1/2 चला गया कॉमन, इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस 1/3 सी क्यू, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, एक सीरीज मिल गई। अब सेकंड सीरीज देख लो, सेकंड सीरीज में हम ये वाला 2 नीचे वाला कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस भी दिख रहा है, -1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। अब -1/2 कॉमन ले लिया, सी का इसमें इंटू करेंगे तो सी cos 2 अल्फ़ा इतना आएगा, क्लियर हुआ। -1/2 कॉमन ले लेना, ये वाला यहाँ पर भी चला गया -1/2, ठीक है। लेकिन इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, एक माइनस कॉमन लिया, एक बचेगा, तो 1/2 कॉमन चला गया, सी स्क्वायर cos 4 अल्फ़ा अपान में कितना रहेगा, ये वाला 2 लिख दो, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से -1/2 चला गया, और 1/3 सी स्क्वायर का इसमें इंटू कर दो, तो प्लस सी क्यू होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, वही हम कहा है, यहाँ पे सी क्यू होगा, सी क्यू cos 6 अल्फ़ा, यहाँ पे सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे सी क्यू आपको लिख लेना है। तो सी क्यू cos 6 अल्फ़ा अपान में 3 और माइनस डॉट डॉट डॉट, एक ये सीरीज मिल गई है, ठीक है। तो अब ये हमें दिखा, क्या दिखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ये दिखा कि ये सीरीज कॉस में है,
और ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। देखो t के इक्वल अगर हम 1/2 कॉमन ले लें दोनों से, यहाँ से तो 1/2 कॉमन ले लिया, बड़ा सा ब्रैकेट, तो ये बन गई सीरीज 1 माइनस सी, 1 प्लस सी बनी है, प्लस माइनस है, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यही तो होता है। 1/2 कॉमन ले लिया तो माइनस इसे क्या ले लिया हमने, सी ले लिया, इस सीरीज़ को क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सी आपने इसलिए लिखा क्यों, कॉस में सीरीज है। अब इसकी वैल्यू निकालना है अलग से, जब निकल जाए सी की वैल्यू इसमें रख देंगे, इस सीरीज़ का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो log 1 प्लस सी माइनस का C1 कर लो, क्योंकि C यहाँ पे पहले से C1 कर लो। ठीक है, C1 कर लिया क्योंकि C यहाँ पे पहले से। अब C1 के इक्वल हम लिखेंगे सीरीज़ को। ठीक है, यहाँ पे और लिख लो वेयर करके, जो C1 है मेरे पास ये C cos 2 अल्फ़ा माइनस C स्क्वायर cos 4 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस C क्यूब cos 6 अल्फ़ा अपॉन 3 माइनस डॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी से S1 बनाएंगे। जहाँ जहाँ आपका क्या दिख रहा है, cos दिख रहा है, साइन लिख देना है। तो C साइन 2 अल्फ़ा माइनस C स्क्वायर साइन 4 अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ पे आता है C क्यू साइन 6 अल्फ़ा अपॉन 3 माइनस डॉट। ठीक है, अब C प्लस IS मेथड यूज़ करेंगे, इसको हटाते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लें। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, C1 प्लस का IS1, तो यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं, इसे मिला के e की पावर 2i अल्फ़ा लिख दो। फिर यहाँ पे आते हैं माइनस, इसे मिला लो ऊपर, तो C स्क्वायर e की पावर एंगल देख लो, 4 अल्फ़ा है, 4i अल्फ़ा हो गया। ठीक है, इसे मिला के देख लो, C क्यू e की पावर एंगल देख लो, 6 अल्फ़ा है ना, 6i अल्फ़ा अपान में क्या रहेगा 3 और माइनस डॉट। अब होल पावर बना लो, होल पावर बन जाएगी, फार्मूला पता लग जाएगा कौन सा लगेगा। तो C1 प्लस का IS1, तो C की पावर 2i अल्फ़ा। ठीक है, होल पावर 1 हो गई, यहाँ पे C की पावर 2i अल्फ़ा होल पावर 2 ले लो। जो यहाँ पे होता है वही हर जगह बनाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ से हमने 2 ले लिया, 4 था 2 ले लिया, होल पावर बना ली। यहाँ पे देखो C e की पावर 2i अल्फ़ा होल पावर 3 अपान में 3 माइनस डॉट। अब फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा log 1 प्लस एक्स का लगेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होगा इसमें। चलो भाई, C1 प्लस IS1 के इक्वल लिख लो, log ये लिखो, ये 1 प्लस, अब x की वैल्यू देखो, चाहे यहाँ से मैच कर लो, चाहे यहाँ से, तो C e की पावर 2i अल्फ़ा मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, इसको हटाते हैं। नोट करते रहो, थोड़े थोड़े लॉन्ग है लेकिन एकदम सिंपल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो C1 प्लस का IS1 के इक्वल log 1 प्लस का C cos 2 अल्फ़ा प्लस का I साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करो, C का इंटू कर लो, तो C1 प्लस का IS1 इक्वल log 1 प्लस का C cos 2 अल्फ़ा। ठीक है, और प्लस I C साइन 2 अल्फ़ा। इतना क्लियर हुआ। अब आपसे ये पूछेंगे कि 100% जो कैलकुलेशन बताई थी वो काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे अगर पहला बताएं 1 माइनस का cos
2 थीटा, अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, 1 से 1 कट जाएगा। ये कैलकुलेशन इसमें काम करेगी, मतलब एक प्लस की है एक माइनस की है, उसमें क्या है। हम ये पूछ रहे हैं कैलकुलेशन काम करेगी या नहीं। तो cos का कोफिशिएंट क्या है, c है, और यहाँ पे cos का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे cos का कोफिशिएंट 1 है। जब cos का कोफिशिएंट 1 है तब ये काम करती है कैलकुलेशन। अगर अदर कोफिशिएंट है जैसे यहाँ पे c है तो ये काम नहीं करेगी, तो फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, x प्लस आई वाई वाला, log x प्लस आई वाई वाला फार्मूला लगेगा। ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगी, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में आप अटक जाओगे, कैलकुलेशन में आप अटक जाओगे। तो ये जानकारी होना चाहिए, कभी भी अटकोगे नहीं, कैलकुलेशन में कभी भी अटकोगे नहीं। तो देखो इसके इक्वल हम लिखेंगे c1 प्लस आई यस 1 के इक्वल, फार्मूला देख लो, log x प्लस का आई वाई के इक्वल होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y के अपन x। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। चलो भाई साहब, 1/2 log x कहाँ है, ये 1 प्लस का c cos 2 अल्फ़ा होल पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, c साइन 2 अल्फ़ा होल पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस आई टेन इनवर्स c साइन 2 अल्फ़ा अपान में x लिखना है, x कहाँ है, ये वाला 1 प्लस c cos 2 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो a प्लस आई बी फॉर्म बन चुकी है a प्लस आई बी फॉर्म, लेकिन सिंप्लीफाई करो। a प्लस आई बी फॉर्म बन तो गई है लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हो रहा है सिंप्लीफाई तब आपको करना है, नहीं हो रहा है तो यहीं से आपको वैल्यू निकाल देना है। c1 की इक्वेशन फर्स्ट देख लो, c1 की चाहिए तो c1 की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, लेकिन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो c1 प्लस का आई एस 1 1/2 log, तो यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2ab। ओके, और ये वाला भी लिख लो, ये जो है तो c स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये हो गया। लास्ट वाला देख लो, आई टेन इनवर्स c साइन 2 अल्फ़ा अपान में 1 प्लस का c cos 2 अल्फ़ा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c1 प्लस आई एस 1 1/2 log, तो यहाँ पे 1 प्लस, इससे पहले लिख लो 2c cos 2 अल्फ़ा। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिला, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, c स्क्वायर देगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या होगा 1, तो c स्क्वायर लिख दो केवल। ठीक है, और प्लस का आई टेन इनवर्स c साइन 2 अल्फ़ा अपान में 1 प्लस का c cos 2 अल्फ़ा। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा c1, तो यहाँ पे लिखेंगे सेपरेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेपरेट रियल पार्ट। तो c1 की वैल्यू आई है 1/2 log 1 प्लस का 2c cos 2 अल्फ़ा प्लस का c स्क्वायर। अब ये c1 की वैल्यू क्या कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने
वहाँ पे लिख दिया पहले से, वही उतार लो। टी के इक्वल 1/2 फिर log 1 प्लस सी है, log 1 प्लस सी है और माइनस का C1 है। C1 की वैल्यू रखेंगे तो t के इक्वल आपको लिख लेना है 1/2 log 1 प्लस सी माइनस, ये पूरा छाप लो। और इसमें अगर ठीक है 1/2 है, लिखो log 1 प्लस का 2c cos 2 अल्फ़ा और प्लस का c²। यहीं पे छोड़ दो या 1/2 का इंटू कर दो, चाहे आप यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंप्लीट हुआ भाई, नोट कर लो इतना। चाहे आप देखो 1/2 का इंटू भी कर सकते हो, -1/4 log 1 प्लस का 2c cos 2 अल्फ़ा प्लस का c²। ठीक है, चाहे यहाँ पे छोड़ दो और चाहे ऊपर छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आंसर हम आपको मैच करवा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर पे है ये सीरीज। तो दिखाते हैं भाई। 1/2 log 1 प्लस सी है, फिर इसके बाद में -1/2 log 1 प्लस 2c cos कितना है? 2 अल्फ़ा। ठीक है, प्लस का c² एकदम राइट आंसर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की। इसमें और कोई पार्ट है ही नहीं, एक ही पार्ट था। आप क्वेश्चन 4 देखो, 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। यहाँ पे जो सीरीज है कॉस में है कॉस में, तो c के इक्वल लेट कर लो, c के इक्वल लेट कर लो, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 4, क्वेश्चन 4 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही। तो आप लोग लिखो भाई, आप लोग लिखो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, लिख लो 4 का फर्स्ट पार्ट, जल्दी लिखो। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। लेट c के इक्वल लिख लो c cos अल्फ़ा प्लस 1/2 c² cos 2 अल्फ़ा प्लस 1/3 c³ cos 3 अल्फ़ा प्लस ... अब आपको यस के इक्वल लिख लेना है इसको। जहाँ जहाँ कॉस है आपको साइन कर देना है। तो c साइन अल्फ़ा प्लस 1/2 c² साइन 2 अल्फ़ा प्लस 1/3 c³ साइन 3 अल्फ़ा प्लस ... अब c प्लस is के इक्वल आपको लिख लेना है। तो यहाँ से बना लो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला, एंगल देख लो अल्फ़ा आई अल्फ़ा प्लस 1/2 c² e की पावर। अब देखो एंगल 2 अल्फ़ा है तो 2i अल्फ़ा लिख लो प्लस 1/3 c³ e की पावर में एंगल देख लो 3 अल्फ़ा है तो क्या लिख लो 3i अल्फ़ा और प्लस ... अब इसकी होल पावर बना लो, इसकी बना लो, उसके बाद फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखो c प्लस is के इक्वल, और इतना ध्यान रखना है जो फर्स्ट टर्म में होता है वही आपको सेकंड टर्म में बनाना है, उसी की होल पावर थर्ड टर्म में बनानी है। तो यहाँ पे क्या है c e की पावर i अल्फ़ा है। ठीक है, अब सेकंड टर्म में यही आपको बनाना है, इसी की होल पावर बनानी है। तो c e की पावर i अल्फ़ा होल पावर 2/2 प्लस यहाँ पे c e की पावर i अल्फ़ा होल पावर 3/3 प्लस ... ठीक है, अब फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा? माइनस का log 1 माइनस का x प्लस सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो ये आपको यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो सी प्लस आई एस के इक्वल माइनस का लॉग 1 माइनस, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखना है, चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो, चाहे यहाँ से, चाहे इस वाले टर्म से कंपेयर कर लो, सी ई की पावर आई अल्फ़ा ही मिलेगा। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ से लिखवाते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा रैबिट फाइल ले लें इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C प्लस आई एस के इक्वल आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर माइनस लॉग 1 माइनस, यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लो, कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब C का इंटू कर लो, तो C प्लस आई एस के इक्वल माइनस का लॉग 1 माइनस C कॉस अल्फ़ा माइनस का आई सी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा, इसको हटा दें। अब जो कैलकुलेशन बताई थी 100% काम करती है ये वाली, तो ये अब काम नहीं करेगी, ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि cos 2 थीटा का कोफिशिएंट देखना है। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है 1। जब कोफिशिएंट 1 हो cos का, तो ये आपको यूज़ करना है कैलकुलेशन। लेकिन अगर cos का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है, तो ये कैलकुलेशन काम नहीं करती है, फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, log x माइनस आई वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये फार्मूला लगेगा। ये भी जानकारी होना चाहिए, कैलकुलेशन में भी जानकारी होना चाहिए, नहीं अटक जाओगे। तो देखो, इसको सेट करके फिर फार्मूला लगाते हैं। 1 माइनस का C कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस का C कॉस अल्फ़ा माइनस का I C साइन अल्फ़ा, लगा फार्मूला, log x माइनस आई वाई इक्वल होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का I tan इनवर्स y के अपॉन x। यही फार्मूला होता है, देख लो। ठीक है, तो C प्लस आई एस के इक्वल माइनस का ये वाला लिखो 1/2 log x स्क्वायर, ये x है, तो 1 माइनस C कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का y स्क्वायर, y मेरे पास ये है, तो C साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। अब आता है माइनस, लेकिन ये माइनस पहले चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। I tan इनवर्स y अपॉन x, y है C साइन अल्फ़ा, अपान में x है 1 माइनस का C कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस का C कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकाल देंगे C की। A प्लस आई वी फॉर्म बन गया है, यहाँ से C की वैल्यू ये मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो A प्लस आई वी फॉर्म यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो फार्मूला बनेगा। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? या कुछ कटना चाहिए या कुछ फार्मूला बनना चाहिए, तब आगे सिंप्लीफाई होता है। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का बनेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता ना, तो इसीलिए आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या करो, नोट करते रहो थोड़ा। यहाँ पे देख लो, C प्लस आई एस के इक्वल माइनस 1/2 log, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab हो गया, और प्लस का यहाँ पे आते हैं C स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का I tan इनवर्स C साइन अल्फ़ा अपान में 1 माइनस का C कॉस अल्फ़ा। इतना नोट करो और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, C स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख देंगे। चलो इतना नोट करो।
अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे c प्लस IS के इक्वल लिख लो -1/2 log 1 माइनस का 2c cos अल्फ़ा और प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस का 2c cos अल्फ़ा और इसमें लगा लिया फार्मूला, c स्क्वायर बन गया, और प्लस I tan इनवर्स c साइन अल्फ़ा अपान में ये वाला ले लो 1 माइनस का c cos अल्फ़ा। ठीक है, अब सेपरेट कर लो, c की वैल्यू निकल आएगी। सेपरेट रियल पार्ट, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1/2 log 1 माइनस का 2c cos अल्फ़ा प्लस का c स्क्वायर। c की वैल्यू आ गई, तो 4 का फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लो। तो सेकंड पार्ट जो है साइन में है सीरीज, अलग से थोड़ी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों सीरीज मिल जाती हैं तो एक सीरीज आपको सॉल्व करना है, उसी से आप सेकंड सीरीज की आंसर शीट निकाल देना है। तो ये यस के इक्वल लिखा जाएगा, तो यस की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से हम क्या करेंगे, यस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट यस के इक्वल लिख दो, यस के इक्वल ये लिख दो, ये tan इनवर्स c साइन अल्फ़ा अपान में 1 माइनस का c cos अल्फ़ा, 1 माइनस का c cos अल्फ़ा। नोट कर लो भाई, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन 4, c साइन अल्फ़ा अपान 1 माइनस c cos अल्फ़ा। आंसर भी मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 4 c के इक्वल है -1/2 log 1 माइनस 2c cos अल्फ़ा प्लस c स्क्वायर, और यस के इक्वल है c साइन अल्फ़ा अपान 1 माइनस c cos अल्फ़ा। ठीक है, क्वेश्चन ये 5 जो है अगली क्लास में करवा देंगे, क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसीलिए क्वेश्चन 4 तक रखते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।